पूर्व जज की पत्नी बेटी की न्याय के लिए पुकार, लेकिन कानून बना मौन। क्या वाकई न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है? जयपुर में पूर्व जज की 81 वर्षीय पत्नी हरबीर कौर और उनकी बेटी पूनम सिंह लगातार न्याय के लिए लड़ रही हैं, लेकिन सोडाला थाना पुलिस उन्हें ही धमका रही है। हरबीर कौर ने बेटे सुरेंद्र सिंह पर फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पने और मारपीट के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया है। 2 फर्जी वसीयत, 2 FIR, फोटो, वीडियो, गवाह, मेडिकल सबूतों की भरमार, फिर भी कार्रवाई जीरो। हार कर पुलिस कहती है ये पारिवारिक मामला है, लेकिन सवाल ये है, क्या कानून अब केवल रसूख वालों का है? राष्ट्रीय महिला आयोग से भी रिपोर्ट गई, DGP तक मामला पहुंचा, फिर भी रिपोर्ट पेंडिंग क्यों? क्या मोनेंद्र सिंह को मिल रहा है पुलिस का संरक्षण? कौन है इसके पीछे? जयपुर पुलिस से सवाल मांगेगा अब हर आम नागरिक। कब मिलेगा वृद्ध मां और बेटी को न्याय? हक की लड़ाई अभी बाकी है, न्याय चाहिए, एहसान नहीं। इसी मुद्दे को लेकर मां बेटी ने आज एक कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने अपने रखी बात और न्याय की लगाई गुहार। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आवाज बने इस न्याय के खिलाफ। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। पिताजी का नाम जगपाल सिंह। आप संक्षेप में बता देना, ऐसे मृत्यु हुई तो उसके बाद में जो है। पिताजी का नाम जगपाल सिंह है और पिताजी की डेथ 2003 में हो गई थी। इन्होंने मोनिंदर सिंह ने 2 वसीयत बना रखी हैं, जो मेरा भाई है, और एक 2000 में बनाई थी, एक 2003 में बनाई थी। और अब कोर्ट में मामला चल रहा है और मैंने FIR करा रखी है झूठी वसीयत की, जो इन्होंने मिली भगत में बनाई थी अपनी पत्नी और अपने ससुर के साथ में मिलकर। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। FSL की, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि अस्पष्ट रिपोर्ट है, उसमें यह है कि कोई ओपिनियन दिया ही नहीं है। तो अभी उसमें FIR लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि पारिवारिक मामला बताकर और सिविल मैटर बताकर, जबकि ये एक फौजदारी मामला है और क्रिमिनल मैटर है। किन बड़े अधिकारियों से मिले हो, क्या बात हुई आगे क्या? मैं DGP से भी मिली हूँ, DCP से भी मिली हूँ, ACP सोडाला से भी मिली हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ACP और DCP से जब मिलने गई थी, उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं करी और मुझे बोल दिया कि ये पारिवारिक मामला है। आपस में ही बात कर रहे थे। DCP ने फ़ोन मिलाया था मेरे सामने ACP सोडाला को और बोला था ये पारिवारिक मामला है। तो आगे क्या मांगे आपकी? हम ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने लिखा है कि आप यहाँ से साइन ले सकते हैं, इन्होंने साइन नहीं लिए, तो हम ये आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और जो कोर्ट में जब तक मामला चल रहा है तब तक पुलिस वाले हमें परेशान नहीं करें, कोर्ट का आदेश आने तक ये हमें परेशान ना करें। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ और नहीं चाहते हैं। ये हमारे वकील साहब हैं मुकेश कुमार जी, जो हाई कोर्ट में वकील हैं। ये हमारे वकील साहब हैं जो इस केस के लड़ रहे हैं। तो अभी है ना, जो इसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि FSL की जो जांच आई है उस आधार पे FIR पेश करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि FSL में कोई ओपिनियन नहीं आई है, जो आधी अधूरी अस्पष्ट रिपोर्ट है। इस आधार पे कोई FIR पेश नहीं की जानी चाहिए। इसकी वापस चाहे तो FSL करवा सकते हैं, सफिशिएंट सिग्नेचर और भी मिल सकते हैं। इन्होंने खुद ने कोशिश करके JDA के पट्टे और विक्र पत्र वगैरह काफ़ी कलेक्ट किए हैं। कई सिग्नेचर जो पुलिस वालों ने एक लेटर दिया था टोंक के अंदर, वहाँ भी सिग्नेचर थे जो लेके नहीं आए पुलिस वाले, ये खुद लेकर आई हैं। इनके पास कम से कम प्रचुर मात्रा में सिग्नेचर है जिनकी FSL वो करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस वो नहीं करके सिर्फ FIR लगाने पर जोर डाल रही है। मेरा निवेदन है कि जब तक हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है तो अभी FIR पेश नहीं की। आपका नाम? मेरा मुकेश वो चल रहा है, मेरा चल रहा है। कोर्ट में बताना पूरा क्या मामला है, किस तरह से आपकी जांच चल रही है। सब मामला ये है कि मामला ये है कि इनके भाई ने लेके गए कि आप जिंदा वापस लौट पाओ या नहीं लौट पाओ ऑपरेशन थिएटर से, तो आप इस पर साइन कर दो। तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में जब वो ऑपरेशन थिएटर से
वापस गए उनके पास में, जब तक उनके टास्क वगैरह कटे नहीं थे। तो उन्होंने तब भी मना कर दिया, तो लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल में चले गए। उसके बाद इन्होंने 2003 में 18 मार्च 2003 में एक दूसरी वसीयत बनाई उनकी डेथ से 15 दिन पहले, और उसमें उन्होंने 15 दिन पहले बनाई और उसको लेके गए उनके पास। उन्होंने तभी लड़ाई झगड़ा किया ब्रदर ने कि इस पर साइन कर दो, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनको जिस दिन की ये बात है उनको अटैक आया, और उस समय भी उस दिन भी झगड़ा किया था इन्होंने, मुनिंदर सिंह ने उनके साथ में। तो ऊपर आए, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज होने के बाद में अब इन्होंने ये चीज़ कोर्ट में लाके खड़ी कर दी, परेशान करना शुरू कर दिया, कोर्ट में लाके खड़ी कर दी कि ये 2000 वाली वसीयत पहले लेके आए। 2000 वसीयत को लेकर आने के बाद में जब हमने इसके खिलाफ FIR कराने के लिए सोडाला पुलिस थाने में गए, तो वहाँ पे उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, एक सिंपल कंप्लेन लिखी। हमने कहा हमें कंप्लेन नहीं लिखवानी है, तो बोले इसको फांसी को चढ़ाओगे क्या, सोडाला पुलिस वाले बोले। तो मैंने कहा कि बोले कि आप जाओ और हो सकता है तो कोर्ट से करा दें। तो हमने कोर्ट से फिर FIR कराई। FIR कराने के बाद में इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। 1 साल हो गया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैं DGP के पास भी गई, मुख्यालय गई, पुलिस मुख्यालय, वहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम लगाया कि रोज़ मैं जाने लगी वहाँ पे कि इसको मामले को देख लो। तो वहाँ से इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो फिर इन्होंने FSL कराई। FSL में भी उन्होंने बोल दिया कोई ओपिनियन दिया ही नहीं, और जांच भी ठीक से नहीं करी। जैसे इसमें है कि ये पुलिस मुख्य कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला जयपुर दक्षिण, इसमें भी 3रे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने कहाँ से कलेक्ट करने चाहिए हस्ताक्षर, लेकिन वो गए ही नहीं। दौसा गए थे, उसमें भी वो हमें साथ में लेके गए गाड़ी से कि आप चलो, हमें नहीं देंगे। तो ये तो पुलिस का काम होता है कि भाई आप जाओगे तो वो आपको देंगे, अगर FSL करानी है तो वो आपको देंगे, आप एप्लीकेशन दो, वो आपको हस्ताक्षर देंगे, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन वो हमें जानबूझ के लेके गए, टोक भी लेके गए, लेकिन वहाँ एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वहाँ से हस्ताक्षर लिए नहीं। वहाँ उन्होंने निकाल के रखे, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर लिए नहीं। हमसे भी मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, 11 जो हस्ताक्षर है उनके पापा के वो सफिशिएंट है। 200 टोक से क्या लेन देन है? मतलब 200 गए, 200 हमें लेके गए तो वहाँ क्या है? वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट है, अच्छा जहाँ पे वो पोस्टेड रहे थे। अच्छा, वो पोस्टेड के पास है। कंज्यूमर पोस्ट अच्छा, वहाँ पोस्टेड है। पोस्टेड रहे थे, तो इसलिए वहाँ से हस्ताक्षर लेने थे। वहाँ से भी हमें लेके गए, वहाँ भी 2-3 चक्कर हमारे कटे हैं, और फिर उसके बाद में टोक गए, वहाँ भी हमें लेके गए। टोक में भी कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पोस्टेड रह चुके हैं। तो हाँ, तो वहाँ से भी उन्होंने हमें लेके गए, और वहाँ भी हमारे थ्रू वहाँ से हस्ताक्षर एप्लीकेशन देकर आए। एप्लीकेशन देने के बाद वो गए नहीं हस्ताक्षर लेने। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, बदतमीजी से बात करते हैं, घर पे आते हैं। जैसे अभी सोहन लाल जी आए थे घर पर सोडाला थाने से, अभी कल